राती बनकर गई थी, उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरा नाम इश्की है। अभी सिर्फ 19 साल की हूँ मैं। कितनी खुश थी मैं जब अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के भाई की शादी अटेंड करने गई थी। हमने ढेर सारी मस्ती की। और वैसे तो संजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब आप पूछेंगे संजना कौन है, तो संजना ही तो दुल्हन थी मिस्टर राजवीर सिंघानिया उर्फ डेविल सिंघानिया की। इसी नाम से बुलाती थी मैं उसे। मिशा बताती थी उसके आंख दिखाने भर से घर में सब लोग चुप हो जाते थे। पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। मिशा भी बहुत डरती थी उससे। सिर्फ एक संजना ही थी जिसे राजवीर ने कभी नहीं डांटा। उसके बचपन का प्यार जो थी संजना, और शादी के लिए भी राजवीर ने ही मनाया था संजना को। उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे थे। संजना और राजवीर मंडप में बैठे थे, पर अचानक सब कुछ बदल गया और मैं राजवीर सिंघानिया की बीवी बन गई। जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी, वो अब मेरा पति है। जानना नहीं चाहेंगे क्यों? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंघानिया ने अपने बचपन के प्यार संजना की जगह 19 साल की इश्की से शादी कर ली? घर के सब लोग इतना क्यों डरते थे राजवीर सिंघानिया से? और क्या इश्की इस अचानक हुई शादी को कबूल करेगी? इश्की अभी भी राजवीर के साथ मंडप में ही बैठी हुई थी। इश्की को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने होश पूरी तरह खो दिए हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि राजवीर के घर वालों को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि इश्की अब राजवीर की पत्नी और सिंघानिया खानदान की बहू सच में बन चुकी है। तभी पंडित जी ने कहा, शादी की रस्में पूरी हुई। आप दोनों आज से पति पत्नी हैं। अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की अपने होश में आई और सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई और वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास चला गया और उनसे आशीर्वाद लिया। राजवीर और किसी के पास नहीं गया। ये देख अर्णव और कोमल को बुरा लगा, पर सभी को इसकी आदत हो गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्णव राजवीर से बोले, तुमने इश्की से शादी कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 साल है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी मैरिज भी रजिस्टर नहीं होगी। राजवीर अर्णव की बात सुनकर बोला, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 साल से 32 साल करवा दी है। इसका मतलब हमारे पास इश्की की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जब इश्की 21 साल की होगी तो शादी रजिस्टर हो जाएगी। ये कहते हुए राजवीर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे सभी लोग खड़े उसे देखने लगे। उसके जाने के बाद कोमल इश्की के पास आई और उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंध गई हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। ये सुनते ही मिशा बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? अपने भाई को रोका क्यों नहीं? उसकी बात सुन दादी बोली, मिशा शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। वो इश्की के पास आई और उससे बोली, इश्की बेटा तुमने अभी तक राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसका दिल बहुत साफ है। इश्की ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तभी मिशा उसका हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ ले गई। अंदर जाते ही इश्की मिशा से बोली, पता है मैं मंडप में उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। मिशा ने उदास होकर इश्की से पूछा, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की बोली, गलती तो मेरी भी नहीं है। ये सुन मिशा बोली, तू कुछ बोली क्यों नहीं? इश्की बोली, मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसे घूर कर देखा कि मैं चुप हो गई। मिशा बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख, अब तो उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल आ गई और वो इश्की को देखते हुए बोली, इश्की तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की तुरंत चिल्लाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के साथ रहने को कैसे कह सकती हैं? आप जानती हैं ना कि जब भी वो घर आते हैं तो मैं डर की वजह से रूम से बाहर ही नहीं निकलती। ऐसे में मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन मिशा ने अपनी माँ कोमल से पूछा, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही रूम में आते हुए बोली, इश्की अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो भाई तुम्हें लेने यहाँ आ जाएंगे। इश्की बोली, ये आप क्या कह रही हैं दी? शुभ शुभ बोलिए। रूही बोली, तो तुम भी शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। रूही के ये कहते ही मिशा इश्की से बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुमसे गुस्सा हो जाएं। इश्की धीरे से बोली, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। ये कहते हुए इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस और कुछ कपड़े लिए और कोमल के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम के बाहर रुककर इश्की से बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ,
ये सुन इश्की बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप अंदर भी नहीं जा रही हैं। कोमल ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में सभी घर वालों को जाना मना है। ये सुनते ही इश्की बोली, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता मुझे देखकर वो गुस्सा हो जाए। कोमल जी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और वो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर कोमल से बोली, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है कि अंदर एक अलग ही दुनिया है। इश्की की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी, फिर उसे अंदर जाने को कहा। इस बार इश्की हिम्मत करके अंदर चली गई। क्या होगा इनका आने वाला कल? क्या इश्की और राजवीर निभा पाएंगे इस रिश्ते को? कैसे निकलेगा राजवीर आने वाली परेशानियों से? कैसी होगी इनकी फर्स्ट नाइट? इश्की ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी। उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली, क्या हुआ? इश्की बोली, कुछ नहीं, अभी तक डेविल दिखा नहीं है। ये सुनते ही मिशा बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कोई गलती ही नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इश्की बोली, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद नहीं डरती उनसे। मिशा बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ किया ही नहीं है, सो चिल। इश्की दबी हुई आवाज में बोली, चिल की बच्ची, मैं यहाँ तेरी वजह से फंसी हूँ, ना मैं तेरे कहने पर घर आती और ना ही ये सब होता। आज की रात बीत जाने दे, करती हूँ तेरे साथ। मिशा बोली, अच्छा अगर इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। इश्की बोली, जहाँ जान का खतरा होता वहाँ नींद कहाँ आती है। मिशा चिढ़ते हुए बोली, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना सोने का, चादर तान कर सो जा और मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी।